अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जिनको अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस का सामना है, उस केस में 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब नैब में जमा करवा दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तहरीरी जवाब में इमरान खान ने नैब कानून में तरमीम के उस कानून का सहारा लिया है जिस कानून को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। जी हाँ, नैब लॉ का सेक्शन 18 सब सेक्शन सी जो ये कहता है कि जब भी किसी मुल्ज़िम के खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट होगी और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने से पहले 3 दिन के अंदर अंदर जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा उसे इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम करना लाजिम है। इस तफसीली जवाब में इमरान खान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, तमाम तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान अपने इस 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब में ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे 22 मई तक ज़मानत दे रखी है और मैं इस वक्त लाहौर ज़मान पार्क में रिहाइश पजीर हूँ और मुकदमात में ज़मानतों के अमल में जो है मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ और मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि तहकीकात में शामिल हूँ या अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकूँ। कॉल अप नोटिस के बारे में इमरान खान ने कहा कि कॉल अप नोटिस में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत हैं और सियासी मकासद के तहत मुझ पर मुकदमात बनाए गए हैं। इससे पहले भी इमरान खान को जब नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस दिया गया था तो उस वक्त भी इमरान खान ने बजाय उस नोटिस का जवाब देने के उल्टा नैब के ऊपर ही इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे कि नैब मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। इमरान खान अपने इस तहरीरी जवाब में ये भी कहते हैं कि इंक्वायरी के दौरान 2 मार्च को कॉल ऑफ नोटिस दिया गया, उस अमल में ना ही मैं शामिल हुआ, इंक्वायरी के अमल में हिस्सा लिया, ना ही मैंने तहरीरी जवाब दिया। और फिर नैब लॉ का सेक्शन 18 सी जिसका मैंने आपको आगाज़ में बताया है उसका सहारा लेते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम की जाएगी तो फिर उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा। और फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि मुझे नैब ने इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम की थी और वो इंक्वायरी रिपोर्ट हिरासत में जब मैं था उस वक्त मुझे फराहम की गई और पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में जो है मैं जब हिरासत में था तो उस वक्त मुझे ये इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम की गई और मेरे कपड़े, शेविंग किट और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो वहीं पे रह गई है। और शायद इमरान खान को जब ज़मानत पर रिहाई मिली तो वो सब कुछ जो है वो छोड़ छाड़ के लाहौर की तरफ रवाना हो गए थे। कुछ सवालात का जवाब भी इमरान खान ने अपने इस तहरीरी जो मौक़िफ़ है उसमें दिया है और उसमें ये कहा है कि मेरे पास ये डिटेल्स नहीं हैं। वो सवालात क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि नैब ने मुझसे पूछा कि नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की कोर्ट में जो कुछ होता रहा, जो दरख्वास्त दी गई उसकी डिटेल्स दी जाएँ, तो वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद इमरान खान कहते हैं जी कि यूके और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान जो प्रोसीडिंग हुई उसकी डिटेल्स दें। इमरान खान ने कहा मुझे इसकी कोई इल्म नहीं है इस हवाले से। फिर नैब ने पूछा कि यूके और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान जो प्रोसीडिंग होती रही उसकी डिटेल्स दी जाए। इमरान खान ने कहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हुकूमत के रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया कि इस वक्त वो रिकॉर्ड कहाँ पे है। इमरान खान ने कहा मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है, वो जो हुकूमत के जो महकमा है उसी के पास ही वो सारा रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान कोई मुआहदा हुआ, उसके डॉक्यूमेंटेशंस नैब ने मांगे थे। इमरान खान कहते हैं मुझे ना ही मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ना ही मुझसे पूछा जा सकता है और ना ही मुझे इस बारे में इल्म है। फिर उसके बाद नैब ने यह भी पूछा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो खत किताबत या राब्ताकारी हुई है उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए। इस पर इमरान खान ने कहा कि वो तो जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो हुकूमती तहवील में ही है, मेरे पास नहीं है। कंपनीज ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में इमरान खान ने कहा जी कि वो भी मेरे पास नहीं है, मुतल्लिका महकमों के पास है। फिर एक सवाल नैब ने यह भी पूछा कि अलकादर ट्रस्ट और अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड के इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन कौन से हैं, क्या डिटेल्स हैं, डोनर्स कौन से हैं, किस किस ने कितने कितने पैसे दिए, क्या जो डोनर्स हैं उनकी जानिब से प्रॉपर्टी भी दी गई या कैश दिया गया, कोई बिल्डिंग दी गई, तो इसकी डिटेल दें। तो इस पर इमरान खान कहते हैं जी कि वो तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर की तहवील में है और उससे रब्ता करें, वही आपको डिटेल दे सकता है। और फिर इमरान खान आखिर में ये भी कहते हैं कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट आप दें और फिर उसके बाद मैं उसके बाद फ्रेश कॉल ऑफ नोटिस दिया जाए और फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। नैब की जानिब से जो इमरान खान को कॉल ऑफ नोटिस दिया गया है उसमें एक अहम सवाल भी है
और वो अहम सवाल ये है कि अलकादर ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं, क्या उनमें से किसी को मलिक रियाज ने या उनके अहले खाना ने कोई तोहफा, नकदी यानी कैश में रकम, प्रॉपर्टी मुंतकिल की, या उनको कोई और वैल्यूएबल थिंग यानी कोई कीमती चीज़ कोई उनके हवाले की? इसकी डिटेल अगर आपके पास हैं तो दें। इसका इमरान खान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी वजह ये है, आपको याद होगा इमरान खान जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में G11 पेश हुए, ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और मलिक रियाज हुसैन की एक मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी थी, और उस मुबैना ऑडियो में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी किसी हीरे के सेट की या हीरे के नेकलेस की बात कर रही थी कि हीरों का हार, उसका जो हीरा है वो इतने कैडर का होना चाहिए, ये छोटा है, ये इतना बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस मामले के ऊपर यही सवाल इमरान खान से G11 में एक सीनियर सहाफ़ी ने पूछा, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि देखें जी, हीरे तो कोई छोटी मोटी चीज़ होती है, कोई बड़ी बात करें आप। तो ये शायद नैब की इन्वेस्टिगेशन अब उस तरफ भी जाए कि क्या इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मलिक रियाज हुसैन से हीरों का तोहफे के तौर के ऊपर हीरों का सेट या हीरों का हार लिया या नहीं। अब मामलात जो है वो काफ़ी इस मामले के ऊपर संजीदा होते जा रहे हैं, और महज इन टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपकर शायद इमरान खान जो है वो बच नहीं सकते। और बिलखुसूस इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान जब खुद अपोजिशन में थे और उस वक्त जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत नैब केसेस का सामना कर रही थी, तो उस वक्त यही इमरान खान थे जो ये बयानियाँ बना रहे थे कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम है तो उसको साबित कर दें, प्रूफ ले आएँ, सबूतों के साथ पेश करें और कहें कि देखें जी, ये हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। तो अब जब इमरान खान के अपने ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो कभी कॉल अप नोटिस को कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर रहे हैं, बराह उन सवालात का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। इससे अल्टीमेटली ये सवालात उठ रहे हैं कि या तो दाल ही काली है या फिर पूरी, या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। तो ये मामला है जो आप इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस का सामना है। इसमें मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से नहीं पूछा जा सकता, जैसे कि कैबिनेट के फैसले को प्रोटेक्शन नैब नई तरमीम के तहत दी गई हैं, तो इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम कतई नहीं है कि उन्होंने कैबिनेट से उसकी मंजूरी दी या नहीं दी। असल सवाल ये है कि इमरान खान ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया और एक बिजनेस टाइकून से फ़ायदा लिया, और यही वो केस है जो इस वक्त इमरान खान को इस केस का सामना है। तो अब देखना ये है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। दूसरे कॉल ऑफ नोटिस पे भी इमरान खान ने ना ही जवाब दिया, ना ही वो खुद पेश हुए, बल्कि इस तरह के जवाब पेश कर रहे हैं। और बिलखुसूस यही मामला जो इस नए नैब लॉ का सहारा इमरान खान ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पहले पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये आर्गूमेंट इमरान खान की लीगल टीम में शामिल एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही थी गुड टू सी यू और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा था, उसके बाद फिर जब क्लॉक को रिवर्स किया गया, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान के वकील ने नैब कानून में इन्हीं तरमीम का सहारा लिया और हवाला दिया, और ये कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट पहले फराहम की जानी चाहिए। तो एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के खिलाफ केस में ये सवाल उठा चुके हैं कि वो दरख्वास्त गुजार जो पहले नैब कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, क्या उन्हीं तरमीम को जो आला अदलिया में उसको चैलेंज की हुई हैं, क्या उससे फ़ायदा उठा सकता है? और अगर एक शख्स उन नैब कानून में तरमीम का फ़ायदा ले रहा है तो क्या वो उनको चैलेंज कर सकता है या नहीं? ये अहम सवालात हैं जो शायद आगे चल के इसके ऊपर बड़ी बहस होने जा रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।